वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एपिड क्लासेस। आज हम एच पी टेट नॉन मेडिकल तो दिसंबर 2014 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन क्या आया हुआ है, कि द मास ऑफ स्टैंडिंग मैन ऑन ए लिफ्ट इज़ 60 kg, यानी कि लिफ्ट खड़ी है तब उसका मास 60 kg है। व्हाट इज़ द वेट व्हेन स्टैंडिंग ऑन द लिफ्ट इज़ मूविंग अपवार्ड। जब जो है वो लिफ्ट ऊपर जाती तो क्या होता है, जब लिफ्ट पीटे जाती है उसका जो वेट होता है वो किसके बराबर होता है, m/g+a। अब एक्सेलेरेशन कितना दे रहा है, 9.8। अब आपको वेट निकालने को बोला हुआ है। वेट कितना है, यहाँ मास दिया है 60 kg। अब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 9.8, और ये हो गया 4.9। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 × 9 7 16 कितना हो गया, 9 8 17 7 1 9 4 15 9 4 13 1 14 कितना आ गया, 14.7। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 882.0। तो आंसर क्या हो जाएगा, 882.0। अगर यही क्वेश्चन आपको लिखा होता कि डाउनवर्ड जा रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ माइनस होता, आपने माइनस करना था तब इसका वेट आ जाता। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ लीस्ट वेवलेंथ। तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो क्या है, रश्मि मधाना इज़ अ वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल। तो आर से कौन सी होगी, दैट इज़ रेडियो वेव्स, फिर होती है माइक्रो वेव्स, फिर होती है इंफ्रारेड वेव्स, फिर होती है यूवी रेड्स, फिर होती है एक्स रेज, और फिर यहाँ ओ से मुझे याद नहीं आ रहा है, जी से होती है गामा रेज। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो होती है, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, गामा की, और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो रेडियो वेव्स की। कई बार इसके बीच में पूछ लेता है, वो इसके बीच में भी पूछ लेता है कई बार। आगे पूछा है टू गेट 3 इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट सिंगल शुड हैव 2 प्लेन मिरर। तो इसके लिए फार्मूला होता है 360/θ - 1। यहाँ n होता है, हमें पूछा है कि 3 इमेजेस मानी, तो n हो गया 3, इसको यहाँ ले आया कितना हो गया 4 = 360/θ। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 360/4। 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, θ = 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। अगर आपको पूछेगा 60 डिग्री पे कितनी बेसिस बनेगी, तो 360/θ 960 हो गया, 6 - 5 कितना बन जाएगा, 5। ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। आगे पूछा है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब होता है, क्योंकि टॉर्क जो होता है वो होता है P×E। टॉर्क जो होता है वो P×E होता है। P×E हुआ यानी कि PE साइन ऑफ थीटा हुआ, तो साइन की वैल्यू जो हो मैक्सिमम कब होती है, साइन 90 पे होती है। साइन 90 कितना होता है, ये याद रखना है। तो मैक्सिमम कितने पे होती है, 90 पे होती है। तो मैक्सिमम कितने पे होती है, 90 के ऊपर होती है, ये याद रखना। अगर मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम होती है या तो 0 पे होती है या तो 180 पे होती है, दोनों पे मिनिमम होती है। मैक्सिमम किसके ऊपर होती है, मैक्सिमम 90 डिग्री के ऊपर होती है। आगे आपको क्वेश्चन आया हुआ है द टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिंग करंट ऑफ 50 हर्ट्ज इन रीचिंग फ्रॉम 0 to मैक्सिमम। तो इसके लिए याद रखना कि जब भी आपको 0 to मैक्सिमम लेके जाना है तो जो टाइम पीरियड होता है वो 1/4 ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 1/4 × 50। 4 × 50 मतलब 1/200। अब इसको काटेंगे तो आएगा 0.005 सेकेंड। इतना आंसर आ जाएगा 0.005 सेकेंड। आगे पूछा है फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो कौन सी फोर्स होती है, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होती है वो होती है। आगे पूछा है इफ़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h/p। अब हमने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में कैलकुलेशन होता है, p² इज इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब क्या हो गया, p निकालना है तो p किसका हो गया, √2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो हुआ मोमेंटम का, प्लैंक्स कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, तो λ/λ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर हम क्या लिखेंगे, P2
ओवर P1। अब P2 भी क्या रहा है यहाँ पर, P2 कितना है, मान लो यहाँ भी 2KE था, यहाँ भी 2KE ही था, तो 2KE से कट गया। अब क्या हुआ, अब इसने क्या बोला है कि λ1 ओवर λ2 आ गया। अब इसने बोला है कि डबल करनी है, डबल कौन सी होगी, P2 वाली। अब P2 को डबल कर लेते हैं तो इसका मतलब अभी यहाँ √2 लिख देंगे, और यहाँ तो कुछ भी नहीं रहा तो यहाँ √1 बच गया, तो λ/λ2। हमें क्या चाहिए, λ2। √2 ऑफ λ1, λ2 इज इक्वल टू कितना आ गया, λ1, तो λ2 किसके बराबर हो गया, λ/2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/√2, 1/√2 होगी इसकी वेवलेंथ। क्लियर होगी बात। पहले क्या किया, लैम्डा इज इक्वल टू H/P लिया, P 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। अब ऊपर भी काइनेटिक एनर्जी, नीचे भी काइनेटिक एनर्जी होता है, तो यहाँ मास भी होता है, साथ में मास भी हो गया, तो ये सारा ही कट गया, सारा ख़त्म हो गया। अब क्या बोला है कि काइनेटिक एनर्जी को √2 गुना कर देंगे। अब इसके अंदर 2 गुना कर देंगे तो ये बाहर भी 2 गुना रह जाएगा, ठीक है, तो √2 रह गया और बाकी कर दिया। जीनर डायोड हमेशा स्टेबलाइजर की तरह यूज़ करते हैं, स्टेबलाइजेशन में यूज़ करते हैं। जैसे पुराने जो टीवी हुआ करते थे वो स्टेबलाइज नहीं होते, तो उसके लिए हम जीनर डायोड का यूज़ करते थे, और ये हमेशा रिवर्स वाइज काम करता है, ये भी याद रखना है। क्या करता है, रिवर्स वाइज काम करता है। आगे पूछा है, द रेडियस ऑफ एन आर्म ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट इज़ 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द आर्म ऑफ अदर आर्म। यानी कि एक हाइड्रोलिक लिफ्ट पर लगी हुई है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में एक बड़ा साइड होती है, एक छोटे वाली साइड होती है। बोले व्हाट शुड बी फॉर टू लिफ्ट 100 kg। आपको बोला है कि 100 kg को लिफ्ट करने के लिए आपको कितने की ज़रूरत पड़ेगी, कि 100 kg को लिफ्ट करने के लिए आपको कितने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, 100 kg को लिफ्ट करने के लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी आ जाता है पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, 100 kg को करने के लिए कितने इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। 100 kg को लिफ्ट करने के लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, जब दोनों साइड में प्रेशर बराबर होगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो एक साइड का एरिया मान लेते हैं F1 लिखते हैं, इसका एरिया A1 लिख लेते हैं, इसका F2 लिख लेते हैं, इसका एरिया A2 लिख लेते हैं, दोनों बराबर होंगे तो भी प्रेशर बराबर होगा। अब मान लो हमने F1 निकालना है, तो F1 किसके बराबर हो जाएगा, F2 A2 इंटू A1, यही मतलब हुआ। अब देखो रेडियस ऑफ वन आर्म, रेडियस क्या किया, डबल किया है। अब फोर्स तो उतना ही रहा है, अब फोर्स उसने दिया है, देखो आर्म टू लिफ्ट। अब देखो यहाँ क्या दिया है, 100 kg दिया हुआ, 100 ग्राम दिया हुआ है, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ लिखा लेंगे हम F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 ग्राम हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, एरिया सेक्शन एक है, एक में एरिया सेक्शन अलग है, ठीक है। रेडियस को 4 टाइम किया हुआ है, रेडियस को 4 टाइम किया है तो πr² होता है। देखो सर्कल एक तरह की क्या है, रेडियस ऑफ आर्म है, हाइड्रो लिफ्ट, तो πr² बनेगा। तो यहाँ क्या बन गया, 4r का स्क्वायर, और ऊपर क्या बच गया, πr का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाला का थोड़ा चेंज किया हमने। तो 100 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16r का स्क्वायर इंटू πr²। तो पाई यहाँ भी होगा, पाई से पाई कैसे r स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब 16 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 62.5 न्यूटन। तो आंसर हो जाएगा 62.5 न्यूटन। तो आंसर विल बी योर बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आगे पूछा है कि एक कन्वेक्स, क्या पूछा है आगे आपको पूछा गया है कि एक कन्वेक्स लेंस है, दोनों ही कन्वेक्स है, तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो हम कैसे निकालते हैं, हम पावर कैसे निकालते हैं, वही 1/फोकल 1/f हो जाना था, इंटू क्या कर देना था, अब सेंटीमीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना था। अब 1/फोकल लेंथ मतलब 1/80 हो गया, प्लस 1/50 हो गया, इंटू 100 हो गया, पावर निकल जाएगी। 1/50 8 5 40 यानी कि 400 आएगा, इसका ले लेते हैं हम 400 इंटू 100 हो गया। 400 करेंगे तो 1/80 को 400 से करेंगे तो 0 से 0 8 5 40, तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 8 8 5 कितना हो गया, 13/400 गुना
100 से हो गया, 0 कैंसिल हो गई, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे यहाँ पर, तो 4 × 12, 3 कुछ आ रहा है यहाँ, गड़बड़ी आ रही है, यहाँ गड़बड़ी हो रही है, रुको चेक कर लेते हैं अभी। 80 और 50, 8 पंजे कितना होता है 40, 8 पंजे 40, 40 यानी कि 400, 400 से किया तो 1/80 इंटू 400 काट दिया, 0 से 0 काट गया, 8 पंजे कितना हो गया 40, तो यहाँ आ जाएगा 5 प्लस, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1/50 इंटू 400, 0 से 0, 5 8 40 यानी कि 8 हो गया, डिवाइड बाय 400 गुना 100 काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0, 8 5 13, 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 12 आना चाहिए, 4 से काटेंगे तो कितना आ रहा है, नहीं तो गड़बड़ी तो नहीं कर दी मैंने, यहाँ 80 सेंटीमीटर है, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर है, कनकेव है, अच्छा तभी गड़बड़ी हो गई, तो 5 में से 8 गया, 3 रह जाएगा, 3/4 कितना होता है, डेट इज़ माइनस का 0.75, क्योंकि बड़े के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, यहाँ कनकेव दिया और कन्वेक्स दिया हुआ है, तो यहाँ नेगेटिव होना था, तब आंसर क्या आ गया -0.75। आगे पूछा है साइलोन फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, वो वही होती है, दैट इज़ 28 गीगाहर्ट्ज़ होती है, इफेक्ट है। अब पूछा है करंट कैरिनेटर है, लूप है जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, इसका एरिवेशन ए दिया है और मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो m दिया है, तो आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो n × IA के बराबर होता है। अब आपको m यहाँ दिया ही नहीं है, तो I जो है वो किसके बराबर होता है, I किसके बराबर हो जाएगा, m/a, तो आंसर क्या हो गया ए, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट के यूनिट भी रहते हैं आपको पेपर में, तो एम्पेयर के इसके क्या हो जाएंगे एम्पेयर, और ये एरिवेशन हो जाएगा, तो एम्पेयर मीटर स्क्वायर भी किसके होते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट के यूनिट होते हैं। आगे पूछा है इफ़ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फुटबॉल एंड लेग, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा आधा है, ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये आधा अधूरा है अभी ये क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, एक क्रिकेट एक प्लेयर है जिसके फुटबॉल का मास जो है वो कितना है, याद है क्वेश्चन है, इसका जो फुटबॉल का जो मास है वो 0. कितना है 0.5 kg है, यहाँ ज़्यादा छोटा हुआ है, जब कांटेक्ट किया तो वो कितने स्पीड से गया, स्पीड उसकी जब उसने मारा तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला गया वो, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन ये है, इसके आगे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपको दिया है टाइम लास्ट फॉर 150 सेकेंड, फिर क्या दिया है सेकंड दिया, यानी कि ये टाइम दिया हुआ है। तो देखो अब इसमें हम क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता है कि फोर्स निकालनी है, फोर्स होती है dp/dt। अब p कैसे निकालते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास कितना दिया है 0.5, अब क्या करेंगे फाइनल मास इनिशियल करेंगे, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जब हम बाहर लेके रुक जाएगी वो तो 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10, 10 में से 0 गया 10। अब टाइम लिखना है, टाइम कितना दिया है 1/50 सेकेंड, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 5 × 10 इंटू कितना आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 1। अब यहाँ भी 10 है, 0 से 0 कैंसिल किया, 5 5 कितना हो गया 25, यानी कि 250 न्यूटन इज योर आंसर। ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, उसमें सेकंड लॉ लगाया, F = dp/dt, मास यहाँ हो गया, वेलोसिटी ये हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ रह गया एक, आगे पूछा है एक एंटीना है जिसकी हाइट 500 मीटर है, अगर उसकी रेंज निकालनी है, आपने एंटीना की रेंज निकालनी है, तो एंटीना की रेंज कैसे निकलती है, एंटीना की रेंज जो होती है वो अंडररूट किसके बराबर होती है, √2GH के बराबर, किसके बराबर होती है √2GH के बराबर होगी। अब देखो √2 हो गया, ठीक है, √2RH के बराबर होती है, GH नहीं, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 64,000 होता है, कितना होता है 64,000 होता है, रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो 64,000 होता है, कितना होता है रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 64,000, तो कितना हो गया 6400 × 10 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ 3, ये हो गया। अब हाइट कितनी दी है 500 मीटर, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सारा ही काट कट के आ जाएगा, 64 × 128 होता है, 128 को 5 से गुना करेंगे 18,
128 गुना 5 तो ये आ जाएगा 80 किलोमीटर। तो इसको जब डिवाइड करेंगे, इसकी रूट निकालेंगे तो वो आएगा 80 किलोमीटर। 2 गुना 1800 करेंगे और ये सारे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8000, क्योंकि इसका जो क्या जाता है 8000 मीटर आएगा, यहाँ 8000 आएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा रेडियस जो है वो आएगा यहाँ पर 8000 मीटर। ठीक है, तो 80,000 मीटर आएगा, 80,000 मीटर आएगा तो 80 किलोमीटर वो 1000 मीटर से डिवाइड करना पड़ेगा। आगे पूछा है रेनबो इज़ फॉर्म ड्यू टू द कम्बिनेशन ऑफ। देखो इसमें डिस्पर्जन भी होता है, टोटल रिफ्लेक्शन भी होता है, बहुत कुछ होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन, लेकिन स्कैटरिंग नहीं होती है, फोकसिंग नहीं होती, ये नहीं होता है। तो वेस्ट जो आंसर है वो इसका टी है। आगे लिखा है अगर फॉरवर्ड वोल्टेज डायोड को इंक्रीज़ करते हैं तो विड्थ की डिप्रेशन लेयर क्या जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। फ्रिक्शन फोर्स का जो बर्डन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव बर्डन के मैंने आपको एग्जांपल बताए थे कि पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है और जीरो कब होता है। ठीक है, पॉजिटिव तब होगा जब क्या होगा, एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा। ज़ीरो कब होगा, जब 90 डिग्री होगा। और नेगेटिव कब होगा, दैट इज़ 180 पे होगा। ये याद रखना है। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट होता है। अगर आपको इसका पूछे आइडियल एमीटर का पूछे, एमीटर को याद रखना, एमीटर यानी ए और जेड, तो मैंने भी याद रखा है ए मतलब जेड। एमीटर का 0 होता है और वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट होता है। विद द राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीनेटर क्या कर जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। आगे पूछा है ये बॉडी मूव्स द पोजीशन फ्रॉम R1। देखो जब भी आपको बटन का निकाला, बटन किस बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ R2 और R1 में लिखा हो तो हमेशा आपने क्या करना है, R2 माइनस R1 करना है। तो 3 में से 2 गया 1, -4 -4 + 3 कितना होगा, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -4 + 3 कितना हो गया, -4 + 3 हो गया -1। फिर 5 में से 5 + 4 माइनस माइनस हो जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा 9 के। और दूसरा क्या दिया है आपको, फोर्थ दी हुई है। फोर्थ कितनी दी है, 4i + j + 6 के। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अपलोड ds होता है तो इसको ds के साथ मल्टीप्लाई कर दो, i - j + 9 के। 4 एकम 4, एकम एक माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1 हो गया। 9 छक्के 54 यानी कि 54 हो गया। 54 यहाँ माइनस है, 54 + 4 58, 58 में से 1 गया 57 जूल। तो दैट इज़ योर 57 जूल इज़ योर आंसर। तो जब भी आपको R1 R2 में दिया हो तो आपने क्या करना है, R2 - R1 करना है। आगे पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हुआ है। द व्हाट आर मूविंग अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस। हमें पता है V = क्या होता है, W / क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस। अब W निकालना है तो V × क्या हो जाना था। ठीक है, चार्ज तो हमें पता है कि कितना होता है इलेक्ट्रॉन के, 1.6 होता है, लेकिन हमें यहाँ वोल्टेज दी हुई है। अब जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं वो हीलियम के एटम होते हैं, क्या होते हैं, हीलियम के एटम। और हीलियम का जो मास नंबर होता है वो 2 होता है। हीलियम का जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, 2 होता है। तो क्या करेंगे हम, वोल्टेज कितनी है, 25 वोल्ट है, और चार्ज निकालेंगे तो 1.6 × 10⁻⁹, क्योंकि हीलियम के कितना है, हीलियम का मास नंबर 2 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। उसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, जब हम इसको बस 16 को 2 से करेंगे, 16 में 32 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो फिर 8 हो जाएगा, यानी कि 8 × 10⁻−18 जूल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर में आपको आने के 90% चांस हो सकते हैं। एक बोला है एक सोप बबल है जो चार्ज ड्यू टू पोटेंशियल ऑफ 16 वोल्ट, इट्स रेडियस इज देन डबल देन पोटेंशियल ऑफ द न्यू बबल इज। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑफ न्यू बबल कैसे निकालते हैं, V = होता है 1/4 πε0 Q/R। अब क्या हुआ कि देखो यहाँ सामने लिखा है, इसका मतलब V1/V2। यहाँ अगर रेशो निकाल लें तो वो किसके बराबर होगी, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन में होता है बबल के मतलब रेडियस के ऊपर। रेडियस ही दिया है तो रेडियस ऊपर R2 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा R1। अब क्या हुआ, वॉल्यूम कितना दिया है 16 वोल्ट, वॉल्यूम नहीं वोल्ट जो है वो कितना दिया है 16 वोल्ट, और V2 कितना दिया हुआ है, V2 आपको निकालने को बोला हुआ है। और रेडियस कितना दिया है, रेडियस को क्या दिया डबल कर दिया है
तो ट्वाइस कर दो और इसका 1 हो गया। अब आपको चाहिए V2, तो ट्वाइस ऑफ V2 इज इक्वल टू कितना आ गया 16। ठीक है, यहाँ V मत लगाओ आप, तो V2 कितना आ जाएगा 16/2, दैट इज़ 8 वोल्ट इज़ योर आंसर। आगे आपको पूछा हुआ है कि जब साउंड ट्रैवल करती है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, जब दूसरे मीडियम में जाती है पहले उसकी वेवलेंथ कितनी थी, लैम्डा थी और V थी। तो फिर आपको पता है कि किसके बराबर होती है, आपको देखो स्पीड किसके बराबर होती है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। स्पीड जो है वो किसके बराबर होती है, स्पीड होती है फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा। अब हमें निकालने को क्या बोला, लैम्डा, तो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड ओवर फ्रिक्वेंसी। देखो जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं हम, तो क्या होता है, जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती है साउंड की, बाकी सब कुछ चेंज होता है, यानी कि स्पीड भी चेंज हो जाएगी, बाकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है कि स्पीड को डबल कर दिया है। जब आप स्पीड को डबल कर दे रहे हैं, यहाँ 2 डबल कर रहे हैं, यहाँ फोकल लेंथ, तो लैम्डा कितना 2 टाइम हो रही है, तो क्या हो जाएगा लैम्डा डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। यहाँ गलत आंसर दिया है, आपने 2 लैम्डा लगाना है। आगे पूछा है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम की कितनी होती है, तो वो होती है +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होती है, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे पूछा है अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, तो वो एन जो रेडियस ऑफ होता है वो एन स्क्वायर के बराबर होता है। रेडियस जो होता है वो एन स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, रेडियस जो होता है वो आपका एन स्क्वायर के बराबर होता है। रेडियस किसके बराबर होता है, एन स्क्वायर के बराबर होता है। ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, क्योंकि हमें पता है आर एन जो होता है वो होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4π² KME²Z। तो आर एन किसके स्क्वायर के हो गया, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आगे लिखा है एक बॉडी जो फ्लोट कर रही है 40% और वॉल्यूम इज आउटसाइड। अगर 40% आउटसाइड हो तो इनसाइड क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, तो याद रखना जितना आउटसाइड होता है उससे कम कर देना। तो 40% σ1 बाई σ2 कैसे निकालेंगे, इसकी रेशो 1 होती है। तो σ1 कितना हुआ, जितनी उसके ने बाहर है उसका माइनस कर दो, 100 में से 40 गया तो 60 रह गया, और यहाँ कितना रह गया 60 है तो 40 रह गया। इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि 1.5, दैट इज़ योर 1.5। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिग्मा डेंसिटी वाला क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है। आगे लिखा है द एंगल ऑफ इंसिडेंट व्हेन रिफ्लेक्टेड इज टोटली पोलराइज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ एयर टू ग्लासेस। तो वो होता है ब्रिस्टर लॉ। ये कौन सा लॉ है, एक ब्रिस्टर लॉ है, वो बोलता है कि रिफ्लेक्टेड इंडेक्स tan इनवर्स म्यू के बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रिफ्लेक्टेड है। आगे पूछा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द करंट ऑफ 4 एम्पेयर। करंट दिया है 4 एम्पेयर और कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस दी L दिया है, ये माइक्रो में दिया है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन फिर भी आया था। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 200 इंटू यहाँ का लिखना आता है 10⁻³ अब एनर्जी स्टोर किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ Li² के बराबर होता है। हाफ हो गया, L कितना है 200 इंटू 10⁻³ इंटू करंट कितना दिया है 4, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 दूनी कितना हो गया 4। ठीक है, Li² होता है, एक बार फिर 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, नहीं 4 यहाँ आ जाएगा क्योंकि 4 स्क्वायर हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कितना आ जाएगा 16 इंटू 10⁻³ इसका मतलब क्या होता है, 16 इंटू 10⁻³ है, 16 हो गया इंटू 10⁻³ लिखा हुआ है। 16 इंटू 10⁻³ का मतलब होता है 16 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो हाफ Li² जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 पॉइंट, देखो यहाँ लिखा है 1/2 इंटू 200 × 10⁻³ इंटू 4 इंटू 4, 2 से काटा 2 टाइम्स, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो गया 16, 16 तो इसमें क्या है साथ में 100 भी है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो कितना आया 1.6 जूल, दैट इज़ योर आंसर। आगे आपको दिया है कि पावर निकालनी, तो आपको पता है पावर जो होती है वो किसके बराबर होती है, VI के बराबर।
वोल्टेज इंटू करंट होती है। तो पहले कितना दिया 220 वोल्ट और करंट कितना दिया है, करंट दिया है आपको 0.5 एम्पियर। तो इसका मतलब हो गया 110 वाट इसका क्या होगी, इनपुट होगी। अब आउटपुट में निकालना है, तो आउटपुट कितनी दी है आप, आउटपुट जो है वो ट्रांसफर में यूज है 100 वाट। अब देखो कितना है पावर, 100 वाट दी हुई है पहले, 100 वाट। तो आपको क्या पूछा है, एफिशिएंसी निकालनी। एफिशिएंसी किसके बराबर होगी है, आउटपुट, आउटपुट कितनी थी, आउटपुट 100 थी, इनपुट कितनी थी 110 थी। इसको साथ मल्टीप्लाई कर दो, जीरो को जीरो से काट दो, जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 90.9%। तो आंसर विल बी योर बी। आगे लिखा है द एनर्जी ऑफ फोटोन इन 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो होती है 5.33 into 10⁻⁻²2। Thank you for watching this video. If you like this video, kindly comment and subscribe our channel. Thank you.